Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma. I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो 12th में पास आउट हुए हैं उनका एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक में बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक में क्रोम, आपको ऐसे आपका क्रोम पे सर्च करना है GCAS, ठीक है। GCAS आपको सर्च करना है क्रोम पे। तो आपको ये ऐसा पहला पोर्टल खुल जाएगा। GCAS मैंने सर्च किया, मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। GCAS, ठीक है, आपको सर्च करना है तो आपको ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक कॉमन पोर्टल है जहाँ पे सभी एडमिशन कोर्सेस और इंस्टीट्यूट है, यहाँ से ही उनका एडमिशन रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप पोर्टल ओपन कर लिया है। GCAS थोड़ा लोड लेगा बट ओपन होगा। तो ये उसका होम पेज है, ठीक है। ये उसका होम पेज है। अब GCAS की एडमिशन प्रोसेस 5 स्टेप्स में होती है, ओके। 5 स्टेप्स में होती है। स्टेप नंबर 1, फॉर्म फिलिंग। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एट द नियरेस्ट फॉर्म फिलिंग सेंटर एट नो कॉस्ट। यहाँ पे तो लिखा है नो कॉस्ट, पर आप किसी भी नजदीकी आपके साइबर कैफे में जाओगे तो वो मिनिमम 100 to 150 या तो उससे भी ज्यादा कॉस्ट वो ले सकता है, ठीक है। तो अगर आप खुद भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। और अगर आपको खुद नहीं करना है, आपके पास कोई लैपटॉप के या तो फिर पीसी नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, वहां से कॉन्टैक्ट कर दीजिए और हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और वो भी मिनिमम फी के साथ, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फॉर्म वेरिफिकेशन। फॉर्म वेरिफिकेशन एट नियरेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर एट नो कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्या है फॉर्म वेरिफिकेशन? फॉर्म वेरिफिकेशन, अगर आपने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके दूसरे के तीसरे दिन फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए आपको नजदीकी जो भी गवर्नमेंट सेंटर है, यानी कि आई मीन गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पे जाके आपके सबके सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। चाहे वो 10th 12th की मार्कशीट हो, आपका आधार कार्ड हो, या कुछ अदर डॉक्यूमेंट हो रिलेटेड टू योर कास्ट, ठीक है। अगर आप किसी कास्ट में आ रहे हो तो जो भी कास्ट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको सबके सब रेडी रखना पड़ेगा। SC ST OBC EWS जो भी आपकी कास्ट आ रही है उसका सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही हमारी यूट्यूब चैनल की ओर से वीडियोस और इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिलअप कराना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टेप है रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट। प्रिपरेशन एंड रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपना मेरिट बाहर गिराते हैं कब इतने, यानी कि समझो अगर आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना है और उनका मेरिट है 58%, ठीक है। और आपका आपका मार्क है 58%, उनका मेरिट है, आपके मार्क है 59%, ओके। 59% है तो आप मेरिट के लिए सुटेबल हो। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज उनका मेरिट बताएगी कि 58% उनका मेरिट है, यानी कि 58 के ऊपर वाले ही अप्लाई करना, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके 59 है तो आप अप्लाई कीजिए, अगर आपके 59 नहीं है, 58 है, तो भी आप, मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड चॉइस ऐसी रखना जहाँ पे आपको मेरिट से 1-2% ज्यादा हो, ओके। तो ये थी कॉलेज मेरिट की। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4, OTP कंफर्मेशन, ठीक है। अब ये OTP कंफर्मेशन क्या है वो हम देखते हैं। 1 मिनट, यस। ऑफर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑन ऑनलाइन एडमिशन बाय OTP ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट। अगर आप समझिए, आज तारीख है 4th, ठीक है, आज संडे संडे है। अब 7 तारीख को आपका मेरिट आने वाला है, तो 7 को आपका मेरिट आप देख लोगे। अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना है तो नीचे एडमिशन कंफर्म बाय OTP लिखा हुआ होगा, लास्ट टाइम ये लिखा हुआ था। अभी को आज क्या लिखा हुआ होगा, जब वो उनका
जो कुछ भी सर्कुलर बाहर आता है तब हमें पता चलेगा। तब वहाँ पे हमको कॉलेज का एडमिशन कंफर्म करना है, अपना ओटीपी जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे देना है, और उसके बाद आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। फिर रिपोर्टिंग, स्टेप नंबर 5। रिपोर्टिंग ऐसा है कि अगर 7 तारीख को मेरिट आया तो आज से 10 तारीख तक आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग कहाँ पे जाके करना है? जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है, जहाँ पे आपने एडमिशन कंफर्म किया है ओटीपी के थ्रू, वहाँ पे जाको वहाँ पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करना होगा, वो कॉलेज या तो फिर यूनिवर्सिटी में, और कॉलेज टाइम के दरमियान। और साथ में आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ होगा, वो फीस आपको लेकर जाने होगी इन कैश, ठीक है। मेनली तो इन कैश ही रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज इसमें कैश ही रहेगी। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ग्रांट ग्रांट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको वहाँ पे यूपीआई पेमेंट देखने को मिल सकता है, पर मेनली गवर्नमेंट कॉलेज इसमें कैश ही रहने वाले हैं। ओके, तो ये स्टेप है। अब ये न्यूज और अपडेट, यहाँ पे ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि कब कहाँ से क्या चालू है। अभी लास्ट अपडेट 21/2 को आया है, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट बता देता हूँ। तो साइड लोड हो रही है, 1 मिनट रुकिए। अगर आप कोई भी कोर्स में आप अपना एडमिशन ले रहे हो, बीए है, बीकॉम है, बीएसबीसी है, एमएससीआईटी है, या कोई भी अदर ग्रेजुएशन या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, 1 मिनट। नेट का नहीं चल रहा। ठीक है, सभी एडमिशन प्रोसेस यहाँ से ही होती है। अभी भी लोड ले रहा है। तो मैं आपको ओरली यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल सकती है। एक मिनट, पोर्टल वापस चालू हो गया। वाईफाई की स्पीड करो। देखिए, यहाँ पे आपको टोटल 15 से 20 यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिले। 15 है वीर नर्मद वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी हेमचंद्राचार्य गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, फिर कांटी गुरु श्यामजी कृष्णा वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, और जो भी है, सबका एडमिशन प्रोसेस इसी पोर्टल से होने वाला है। तो अब एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपका ये पोर्टल स्टार्ट होगा, उस पर आपको जाना है अप्लाई नाउ पे। ठीक है, जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक क्विक रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। अब ये क्विक रजिस्ट्रेशन आप अभी भी कर सकते हो, और जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाए या तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए, तब भी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर ओपन है, बट वो जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा उसके 10-15 दिन तक ही पोर्टल का क्विक रजिस्ट्रेशन कोर्स के लिए ओपन रहने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप बता दे रहा हूँ। क्विक रजिस्ट्रेशन, अंडर ग्रेजुएट रेगुलर, अंडर ग्रेजुएट इंक्लूडिंग पीजी डिप्लोमा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एलएलबी, एमएड, अंडर ग्रेजुएट फॉर बीए ओयू, पोस्ट ग्रेजुएट बीए ओयू, एलएलएम एंड एमएससी। अब आपका कुछ भी है, आपको जो कोर्स सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन करना है, जिसको बी कॉम, बीबीए, बीसीए, एमएससी आईटी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, उनको अंडर ग्रेजुएट रेगुलर सिलेक्ट करना है। अगर आपका एबीसी आईडी आपने आपको आपकी स्कूल तरफ से आपको मिला है तो आप यहाँ पे वो रख सकते हो। अगर नहीं मिला है तो आप क्रिएट करना हो तो करिए,
अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे नाम लिखा है एज पर द मार्कशीट, नेम एज पर द मार्कशीट, मार्कशीट मुजब नाम। तो अत्या अभी तो आपको अपनी मार्कशीट मिली नहीं होगी, तो हॉल टिकट पे आपका जैसी जैसा आपका नाम लिखा है वैसा आप यहाँ पे नाम फिलअप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और पूरा का पूरा कैपिटल में बनना है, ठीक है। वर्मा निखिल विजय भाई, ठीक है। ये मेरे हॉल टिकट में ऐसा ही नाम है। वर्मा से स्टार्ट हो रहा है, विजय भाई से खत्म हो रहा है, तो मैंने जैसे ही अपने हॉल टिकट में लिखा वैसा ही सेम टू सेम लिख दिया। स्पेस भी वैसे ही छोड़ी है जैसे मेरे हॉल टिकट में की गई है, ठीक है। आपके जो भी कैटेगरी आती हो आप वो क्लियर कर सकते हो, जनरल, SC BC, ST SC और EWS। मेरी जनरल है तो मैं जनरल। यहाँ पे आप अपना जेंडर जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। बट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। 2024 तक इसका होगा, ठीक है। July 27, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना हो रहा है क्या, हियर वी गिव माय कंटेंट टू कम्युनिकेट मी अबाउट न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात थ्रू माय ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे जो भी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप बता रहे हो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो वो आपसे कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए वैलिड रहेगी। इस दैट्स मीन कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वो देना हो जो अभी आप करंटली यूज करोगे और जिसको आप बंद नहीं करने वाले हो, ओके, वही देना। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में रहता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैप्चा, यही मोबाइल नंबर है। अगर आपको एडमिशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आपका क्विक रजिस्ट्रेशन कराना है पूरी एडमिशन प्रोसेस यानी कि फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक सब हमसे कराना है, मतलब कॉलेज में जाना तो आपको ही होगा। हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, आप जो जो कॉलेज बोलेंगे वो हम डाल देंगे। आपका मेरिट में नाम आता है कि नहीं है तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी हमारी ओर पे नहीं रहेगी। अगर आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। फिर गेट OTP पे आपको क्लिक करना है सब डिटेल भरने के बाद। अगर ऐसा है तो एक बार डिटेल आप चेक कर सकते हो गेट OTP पे क्लिक करने के पहले, ठीक है। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। 89720, सॉरी, ईमेल में OTP आएगा और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। मोबाइल नंबर पे हमारा ये OTP है जो मैंने यहाँ पे पुट डाउन कर लिया है, और ईमेल में हमारा ये OTP रहने वाला है जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आपको भी अपना OTP लिख के रखना है ध्यान से, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप मेरे कैप्चा कैसे आ गया, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन, ठीक है, ओके पे क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका क्विज रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। और उस पे उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिए, ठीक है।
अरे पासवर्ड, अपना यूजर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, UG25009। फिर आपका यहाँ पे कोर्स भी डाल सकते हो, मैंडेटरी तो नहीं होगा शायद, मैंने तो अभी देख लेते हैं। फिर जो भी पासवर्ड है वो डालिए, और यहाँ पे वापस से आ चुका है कैप्चा, तो कैप्चा डालने के बाद साइन इन कीजिए। ठीक है, एडमिशन टाइप डालना होगा, जो भी आपके एडमिशन टाइप हो। अंडर ग्रेजुएट रेगुलर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप भी अपना पासवर्ड देख के ध्यान से डालिएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। अरे यार अभी भी गलत आ रहा है, रिफ्रेश करता हूँ पोर्टल। या आप अपने एडमिशन प्रोसेस में भी देख सकते हैं कि आपको कैसी कैसी परिस्थिति का आ रहा है। अभी तो कुछ खैर हम रात को वीडियो बना रहे हैं जब सब लोग सो रहे हैं, तो ये पोर्टल इतना ग्लिच कर रहा है। आप सोचिए कि दिन में कितना ये पोर्टल ग्लिच मारता होगा। आप जैसे जैसे इस पोर्टल के साथ होगे, आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। अब तो होना चाहिए लोग। इनवैलिड कैप्चा आ रहा है यार, क्या करूं मैं। अंडर ग्रेजुएट ये सही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैप्चा भी बरोबर डाला है कि गड़बड़ कहाँ पे आ रही है। अब तो राइट होना चाहिए, 2 बार देखा है। हाँ, देखिए ये अपना पोर्टल खुल चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके स्टेप रहने वाले हैं, तो वैसे ही इसके अंदर भी स्टेप है। पेमेंट, प्रोफाइल, एकेडमिक चॉइस एंड सबमिट। ठीक है, अब एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट रेगुलर नेम, आपका एप्लीकेशन आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस पेंडिंग है, एंड वेरिफिकेशन स्टेटस भी अभी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि अभी तक हमारा कुछ भी आया नहीं है। सिर्फ इतना तक ही अभी अभी आपको यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप अपना क्विक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर आपको करना हो तो ठीक है, ना करना हो तो जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप अपना क्विक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेस एक्सप्लेन हो चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या तो फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप कांटेक्ट करके आपका कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और साथ साथ में पूरी इंफॉर्मेशन और एडमिशन तक हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियोस टाइम पे लाते रहेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन लाएंगे। अगर आप बीकॉम, बीबीए या तो फिर कोई भी अदर ग्रेजुएशन कोर्स ले रहे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उस पर वीडियोस मिल जाएंगे, स्टडी वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके गाइस, ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।